हर साल लाखों भाविक भगवान शिवजी के निवास स्थान कैलाश पर्वत कैलाश मानसरोवर परिक्रमा में शामिल होते हैं। इस यात्रा के यूँ तो 4 मार्ग हैं, पर सबसे सुलभ मार्ग नेपालगंज के होते हुए सिमिकोट, हिल्सा, पुरांग और दार्जिन है। मुंबई से हवाई मार्ग से लखनऊ और लखनऊ से 5-6 घंटे बस का सफ़र करते हुए हम नेपालगंज पहुँचे। एक रात विश्राम के बाद सीता एयरवेज के 20 सीटर हवाई जहाज़ से लगभग 9,246 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिमिकोट पहुँचे। सिमिकोट यह 600 जनसंख्या वाला छोटा सा अनुपम निसर्ग सौंदर्य से भरपूर बहुत सुंदर हिल स्टेशन है। आसमान अगर साफ हो तो सिमिकोट से हिल्सा का 20 मिनट का रोमांचक सफ़र हम तय कर सकते हैं। हिल्सा चारों तरफ मिट्टी के ऊंचे पहाड़ों से घिरा यह कप जैसा इलाका, जहां छोटा सा हेलीपैड है। लगभग 11,940 फीट ऊंचाई पर स्थित यह इलाका 8 महीने 6 से 7 फीट बर्फ़ की परत से ढका होता है। ऊंचाई पर होने के कारण तेज हवाएं चलती है। कुछ दूरी पर बहती हुई कर्नाली नदी दिखाई देती है, जो नेपाल और चीन की सीमा रेखा है, जिस पर लोहे का पुल है जो यात्रियों को तिब्बत पहुंचाता है। हिल्सा में यात्रियों के लिए खाने और रहने के लिए धर्मशालाएं हैं। हुमला पास से परमिट पास करने के पश्चात और चाइना इमिग्रेशन की औपचारिकता पूर्ण करने के पश्चात हम तिब्बत में प्रवेश करते हैं। तिब्बत हिमालय के उत्तरी भाग में बसा हुआ है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार। लगभग 20 से 30 मिनट बस से सफ़र तय करते हुए पुरंग पहुंचते हैं। पुरंग यानी तकलाकोट 13,205 फीट की ऊंचाई पर बसा पुरंग शहर। यहाँ हवा में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। अब शुरू होता है मानस सरोवर परिक्रमा। परिक्रमा के आरंभ में गहरे नीले रंग की खारे पानी वाली झील है राक्षस ताल। आप देख सकते हैं, ठीक राक्षस ताल के सामने है शिवजी के भक्त गुरला मांधाता पर्वत, जिसकी कोई चोटी नहीं है, मानो कैलाशपति के आगे नतमस्तक हो। राक्षस ताल में कोई जीव नहीं। इससे पूर्व 4 किलोमीटर की दूरी पर मानस सरोवर झील, जहाँ राजहंस से लेकर कई सुंदर पक्षी तैरते हुए नजर आते हैं। दोनों झीलें आपस में जुड़ी होते हुए भी एक का पानी खारा और दूसरे का पानी मीठा, यह अपने आप में एक रहस्य है। मानस सरोवर झील में जीव सृष्टि का अस्तित्व है और बड़ी बड़ी उमड़ती हुई लहरें दिखाई पड़ती है। सागर के समान 450 स्क्वायर मीटर में फैली 15,060 फीट की ऊंचाई पर यह झील ब्रह्मदेव निर्मित है और यहाँ स्नान करना पवित्र माना जाता है। आप देख सकते हैं, यह मनोहारी दृश्य देखने से आंखें तृप्त होती है। कैलाश मानसरोवर की 160 किलोमीटर की परिक्रमा इको फ्रेंडली बस से की जाती है और यात्री घर से पूजा सामग्री साथ लाते हैं। यहाँ पूजा अर्चना जप तप करते हैं। शाम दार्जिन होटल पहुंचकर रात्र विश्राम कर दूसरे दिन सुबह कैलाश पर्वत परिक्रमा के लिए निकल पड़ते हैं। परिक्रमा यमद्वार से आरंभ होती है। यहाँ पर घोड़े उपलब्ध होते हैं। यमद्वार से चलना शुरू किया जाता है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों की अनूठी शांति देने वाली अद्भुत जगह है। बौद्ध, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में कैलाश परिक्रमा को पवित्र माना जाता है। लगभग दिन भर पैदल चलने के बाद हम पहुँचते हैं 21,780 फीट ऊंचाई पर। पहला पड़ाव डेरा फूक। डेरा फूक में कैलाशी नदी बर्फ से ढकी होती है।
यहाँ से कैलाश पर्वत के वेस्ट फेस के दर्शन होते हैं और डेरा फूक पहुँचने पर नॉर्थ फेस के दर्शन होते हैं। यमद्वार में हम साउथ फेस का दर्शन करते हैं। कैलाश पर्वत को रहस्यमयी, गुप्त और पवित्र माना जाता है। 12 मास बर्फ जमी होती है। इसकी चोटी किसी नाग के फन जैसी दिखाई देती है। किसी किसी को यहाँ ओम की ध्वनि सुनाई देती है। धरती के उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव का केंद्र बिंदु हिमालय, बीचों बीच कैलाश पर्वत एक अलौकिक शक्ति का केंद्र है। विशालकाय पिरामिड जैसा यह पर्वत, इसके चारों दिशाओं से 4 नदियों का उगम ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, करनाली। हिंदू धर्म में यात्री कैलाश पर्वत की 1/4 परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा में दूसरे दिन 19,500 फीट ऊंचाई पर स्थित पार्वती का निवास डोलमाला पास पहुंचना होता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण यात्री यहाँ कुछ क्षण रुककर नीचे की ओर गौरी कुंड की तरफ चलते हैं। तीसरा पड़ाव है धुतुलपुक। यहाँ पे यात्रा समाप्त होती है। जीवन में एक बार कैलाश मानस सरोवर यात्रा करना सचमुच अद्भुत अनुभव